जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे के एक ऐसी प्रीशियस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट, सैलरी एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही फेमस है, और वो है स्टेशन मास्टर की जॉब। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टेशन मास्टर बनने के फुल प्रोसेस को अपने सिंपल भाषा में। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेशन मास्टर बनने के फुल प्रोसेस को। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपका स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें एज लिमिट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद में हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर बनने का फुल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितने स्टेप से गुजरना होता है आपको स्टेशन मास्टर बनने के लिए। साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे कि आपको कितने एग्ज़ाम पास करने होते हैं, और इसमें हम 5वें स्टेप में बात करेंगे स्टेशन मास्टर बनने का फॉर्म फी क्या होता है। जब आप उसका फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको उसमें कितने रुपये पे करना होता है। साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे मेडिकल का इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद में एज आ स्टेशन मास्टर आपको गवर्नमेंट कितनी सैलरी देती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। साथियों, हम इसमें जो भी बातें करेंगे सब कुछ ऑफिशियल होगा। जो भी रेलवे की ओर से पिछली भर्तियां हुई हैं उसमें जो भी क्राइटेरिया मांगा गया था सेम टू सेम मैं इस वीडियो में वो बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरआरबी क्या है। आरआरबी मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यह एक ऐसा बोर्ड है जो रेलवे में कई सारी भर्तियां कराता है। उसी में से एक भर्ती है एनटीपीसी की भर्ती। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी इट मीन्स नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। एनटीपीसी का पूरा नाम होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और इसमें मेनली ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए, और जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, अभी अपेयरिंग में है या फिर अभी 12th पास किए हैं उनके लिए एनटीपीसी में 2 तरीके की वैकेंसी आती है, एक ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। और जो स्टेशन मास्टर होता है उसमें आपको ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप ये समझ लिए कि आरआरबी क्या है। आरआरबी एक बोर्ड है जो रेलवे का बोर्ड है, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी के थ्रू ही आप स्टेशन मास्टर बनते हो। ओके, तो आइए समझते हैं आगे अब स्टेशन मास्टर बनने के फुल प्रोसेस को। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री हासिल किया है, आप ग्रेजुएट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया होता है फॉर द स्टेशन मास्टर पोस्ट। तो साथियों, इसके लिए एज लिमिट, अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो इसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम 33 ईयर तक होता है। साथ ही साथ अगर आप एससी और एसटी हो तो आपको अपर एज में 5 साल की छूट, एंड अगर आप ओबीसी हो और एनसीएल कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 साल की छूट इसमें देखने को मिलती है। ध्यान देने वाली बात इसमें है कि अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी एनसीएल क्लेम करते हो तो आपके पास में ओबीसी एनसीएल या फिर एससी और एसटी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तभी आपको अपर एज में 5 साल की छूट और 3 साल की छूट जिस तरीके से उसमें दिया है आपको मिलेगा। आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एज लिमिट आप समझ गए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ गए। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसके फॉर्म फी को। तो जैसे ही आरआरबी के थ्रू एनटीपीसी की वैकेंसी आती है, यानी कि स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आती है, तो उसमें यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जो भी होते हैं उनको इसमें फॉर्म फी के रूप में 500 रुपये लगते हैं। 500 रुपये देने होते हैं। वहीं जैसे ही आप CBT1 एग्ज़ाम दे देते हो उसके बाद में इस 500 रुपये में से 400 रुपये वापस आपके अकाउंट में आ जाते हैं, और 100 रुपये आरआरबी खुद अपने पास रख लेता है फॉर्म फी के रूप में। वहीं बात करें SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD यानी कि जो विकलांग होते हैं
जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए, या फिर फीमेल, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज़, या फिर ईबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फॉर्म फ़ी के रूप में 250 रुपये लिए जाते हैं। और ये कैंडिडेट जैसे ही अपना CBT 1 एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद में ये 250 रुपये उनके अकाउंट में पूरे के पूरे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, कुछ भी इनमें से काटा नहीं जाता है। तो ये रहा स्टेशन मास्टर बनने के लिए फॉर्म फ़ी, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं स्टेशन मास्टर के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें आपको फिज़िकली फिट होना मांगता है पूरी तरीके से। उसके बाद आपका जो आँखों का इसमें टेस्ट होता है और मिलनी वही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपका नियर विज़न 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कटिंग मैं यहाँ पर लगाया हूँ। 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए आपका, इसमें कोई भी ग्लास वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके भाई। साथ ही साथ आपको इसमें कलर विजन को भी पास होना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसमें ग्लास वगैरह नहीं चलता है, चश्मा नहीं चलता है। आपका जो आई हो उसका जो देखने की क्षमता हो 6/9 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसमें फुल सिलेक्शन प्रोसेस को। अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शुरू होता है कि स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको कितने स्टेप से होकर गुजरना होता है, और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि आपको टोटल कितने स्टेप से होकर गुजरना होता है। तो आपको मेनली इन 5 स्टेप से होकर गुजरना होता है। अब इन 5 स्टेप को देखकर आप बिल्कुल भी घबराइए मत, ये बहुत ही सिंपल है। पहले इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने आरआरबी के थ्रू जो वैकेंसी आई एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की, आपने उसका फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद में जो सबसे पहले स्टेज 1 है, स्टेज 1 में सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम होता है, CBT 1 एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। CBT 1 एग्ज़ाम जब होता है और जितने भी बच्चे CBT 1 एग्ज़ाम देते हैं उन सभी बच्चों में से जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 गुना यानी कि 15 टाइम बच्चे पास होते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज CBT 2। तो आप ये समझ लिए कि सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि CBT 1 एग्ज़ाम होता है, और उस CBT 1 एग्ज़ाम में 15 गुना बच्चों को पास करते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज CBT 2। और आगे हम बात करेंगे कि CBT 1 में आपको क्या पढ़ना होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या क्या होता है, सब कुछ हम आगे बात करने वाले हैं। तो जैसे कि CBT 1 में 15 टाइम बच्चे पास हो गए और वो सारे के सारे बच्चे अब स्टेज 2 में आएंगे, यानी कि अब CBT 2 एग्ज़ाम देंगे। अब CBT 2 में जितने भी बच्चे आएंगे पास होकर 15 गुना वैकेंसी के, उन बच्चों में से 8 गुना बच्चों को वो लोग पास करेंगे स्टेज 3 के लिए। स्टेज 3 क्या है, CBAT टेस्ट, और इसी को हम स्किल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए पास करते हैं और उसके बाद में मेडिकल एंड देन DB यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और इस तरीके से फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हमने यहाँ पर फुल समझ लिया कि फुल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है स्टेशन मास्टर का। अब हम बात करते हैं इसके हर एक स्टेज में क्या क्या होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं और उस सभी एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय मिलता है, सब कुछ A to Z हम बात करेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं स्टेज 1 जो है उसमें CBT 1 जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। साथियों, जो स्टेज 1 एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि जो भी आप इसमें मार्क्स लेकर आते हो फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। और मैंने जैसे ही आपको पीछे बताया है कि 15 टाइम यानी कि 15 गुना बच्चे पास होते हैं CBT 2 के लिए, जितनी भी वैकेंसी है उसके 15 गुना बच्चों को लोग पास करते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें कि जो CBT 1 एग्ज़ाम होता है उस CBT 1 एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा कि उसमें टोटल 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और उसके लिए आपको टोटल 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऑफ ईच मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसमें GK और GS के क्वेश्चन होते हैं जो कि 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 ही मार्क्स के।
और उसके बाद में मैथ्स से भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के इसमें पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हुए, 100 ही मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए टोटल आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। और ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके बदले में आपके सही में से 1/3 काट लिए जाते हैं एक क्वेश्चन के बदले में। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं अब सेकंड स्टेज के बारे में। आपने फर्स्ट स्टेज CBT 1 एग्ज़ाम दे लिया और क्वालिफाई कर गए, तो उसके बाद में होता है स्टेज सेकंड, यानी कि अब होगा CBT 2 एग्ज़ाम। और CBT 2 एग्ज़ाम में क्या होता है कि CBT 1 में 15 गुना बच्चे पास हुए और सभी आए, और CBT 2 में 8 गुना बच्चे पास होते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज CBAT टेस्ट। ओके भाई, और इसमें बात करते हैं CBT 2 में आखिर क्या क्या पूछा जाता है। तो वहीं सेम टू सेम जो CBT 1 में पूछा गया है वहीं सेम टू सेम CBT 2 में भी पूछा जाएगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के जहाँ पर पहले 40 क्वेश्चन थे अब 50 हो जाएंगे। मैथ्स के 5-5 क्वेश्चन इसमें बढ़ जाएंगे। मैथ्स के 5 क्वेश्चन जैसे कि पहले 30 था तो 35 हो जाएगा। जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन पहले 30 था तो अब इसमें 35 हो जाएगा। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जहाँ पहले 100 था तो अब 120 हो जाएगा, और टाइम ड्यूरेशन भी उसके लिए भी 90 मिनट का ही इसमें टोटल दिया जाएगा। यानी कि आप समझ गए CBT 1 और CBT 2 के बारे में। सिलेबस आपके सामने रहा, और इसमें भी ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे प्यारे भाई कि आप CBT 2 में जितने भी मार्क्स गेन करते हो, जितने भी मार्क्स आप लेकर आते हो, उसका 70% आपके फाइनल मेरिट में ऐड होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और यही डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो CBT 2 में आप जितने भी मार्क्स लेकर आते हो उसका 70% आपके मेरिट के लिए ऐड होगा। वहीं बात करते हैं आगे। तो आगे में हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। जो थर्ड स्टेज है वो है CBAT स्किल टेस्ट। आपने CBT 1 दे लिया, पास हो गए, CBT 2 दे लिया, पास हो गए, उसके बाद में आपका थर्ड स्टेज है CBAT स्किल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें जितनी भी वैकेंसी होती है उसके 8 गुना बच्चों को इसमें CBAT टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ आप इसमें जितने भी मार्क्स ऐड करते हो उसका 30% आपके फाइनल मेरिट में ऐड होता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि CBT 2 का 70% एंड आपके स्टेज थर्ड यानी कि CBAT टेस्ट का 30%, टोटल मिलाकर 100% हो गया, और इसी के बेस पर आपका जितना मार्क्स होता है आपका फाइनल मेरिट बनता है। तो ये रहा स्टेज थर्ड। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। अगला स्टेप है कि मेरिट कैसे डिसाइड होता है, मेरिट कैसे बनता है। तो साथियों, मेरिट ऐसे बनता है कि 70% मार्क्स ऑफ CBT 2 आपने CBT 2 दिया, और उस CBT 2 में यानी कि 120 में आपका जितना परसेंटेज मार्क्स आया, जितना भी मार्क्स आया उसका 70%, एंड आपने जो स्किल टेस्ट दिया CBAT टेस्ट, उस स्किल टेस्ट में जितना भी आपका मार्क्स आया उसका 30% मार्क्स ऐड होता है, और यही दोनों मिलाकर आपका फाइनल मेरिट बनता है। जिन भी बच्चों का इन दोनों को मिलाकर अच्छा मार्क्स होता है उनका वैकेंसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर की सैलरी के बारे में। सैलरी इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा सैलरी इसमें गवर्नमेंट आपको देती है। जैसे कि आपको पता है कि स्टेशन मास्टर पोस्ट है और ये पे लेवल 6 की जॉब है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और इस पे लेवल पर आपको इनिशियल पे 35,400 रुपये मिलते हैं। और ये सैलरी नहीं है, ये आपका सिर्फ बेसिक पे है, 35,400 रुपये बेसिक पे है, और इस पर काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलाकर, DA मिलाकर या फिर HRA मिलाकर आपको टोटल सैलरी, जो इन हैंड सैलरी आपको गवर्नमेंट हर महीने देती है, वो है लगभग 70,000 रुपये आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। तो इतनी सैलरी आपको गवर्नमेंट देती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।